हाँ तो ये आंसर्स लिखे ना, फोर्थ वाले पे 100 नहीं 101 है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट भी तो है, इसने 100 प्रिंट किया, इंक्रीज करके 101 कर दिया, फिर इधर आए वैल्यू 101 थी प्रिंट कर दी, फिर डिक्रीज करके इसने 100 किया होगा। आगे गए, पहले इंक्रीमेंट लगाया 101 में एक का इंक्रीमेंट करो कितना हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो गया था ना वो, वापस 100 हुआ था, 101 प्रिंट हुआ, डिक्रीज होके 100 हुआ, वापस आए फिर से इंक्रीज हुआ, वैल्यू उतनी आ गई। समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? हम समझा देंगे। देखो सबसे पहले प्लस प्लस एन लिखा हुआ है, एन की जो भी वैल्यू है उसमें पहले इंक्रीमेंट कर दो, वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंट कितनी होगी, 101 ही प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटिंग वाली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, P फॉर प्रिंट और M फॉर मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में भी इतनी हो चुकी है चेंज। उसके बाद भाई आंसर्स ना थोड़े से हटा दो, नहीं तो चीटिंग भी हो जाएगी, तुम भी चीटिंग कर लो, वहां से बता दो तुम, ठीक है। ठीक है, एन लिख दिया, 101 हो चुका है। अब पोस्ट डिक्रीमेंट लगा रखा है, तो पहले डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, डिक्रीज होके जितनी हो जाएगी वही प्रिंट होगी। तो 101 को डिक्रीज करके मेमोरी में कितना कर दिया जाएगा, प्रिंट क्या करना है, उसी वैल्यू को 100 प्रिंट होगी, ठीक है। कुछ ज्यादा नीचे प्रिंट कर दिया है यहाँ पे, बढ़िया। अब नेक्स्ट लाइन में गए, n प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रखा है, इनका इंक्रीमेंट बाद में कर लेना, पहले वैल्यू प्रिंट कर दो। मेमोरी में वैल्यू कितनी है, प्रिंट कर दो, फिर प्लस प्लस करके वैल्यू इंक्रीज होगी तो कितनी हो जाएगी, फिर बोले n को प्रिंट करो, n कितना है 101, प्रिंट कर दिया, इंक्रीज करके कितना हो जाएगा 100, फिर पहले इंक्रीज करो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 101, फिर प्रिंट कर दो n को, तो प्रिंट क्या होगा, फिर n को प्रिंट करो कितना आएगा, यहाँ भी 101 आएगा, इंक्रीज हो गया कितना हो जाएगा, फिर बना दो ना। मेमोरी वाली वैल्यू भी साथ में लिख के चलोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगी, इसलिए मैं वो दोनों साथ में लिख रहा हूँ, मैं तो एक बार में लिख दूंगा ना, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अभी आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है? yes, हो जाएगा, yes, बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व करो, कुछ भी चेंज थोड़ी ना किया है, बस ऊपर नीचे कर दिया, क्या कहाँ किया तुम्हें भी नहीं पता। तो वापस से लिखो इसे पहले, फिर इसके बगल में उसके आउटपुट्स लिख दो। महंगे लैपटॉप बंद कर दो, मैंने कल भी बोला था, क्या जरूरत है लैपटॉप की, कोई जरूरत नहीं है अभी लैपटॉप लाने की, है ना। जब मैं बताऊंगा तभी उसको ऑन करना, लाना है लाते रहो, मुझे मत दिखाओ क्योंकि मुझे देखने की आदत नहीं है। सही है, सही करो फिर बढ़िया।
तुम्हारा लैपटॉप क्यों चालू है अभी तक? बंद कर दो, कोई बात। हाँ, आउटपुट बताने भाई, सामने दिख रहा है? लिख लो इसको और इसके बगल में इसके आउटपुट लिख दो। आराम से लिख लो, सॉल्व कर लो, फिर मैं 1 बाय 1 पूछूंगा, है ना? वही आंसर करेगा, एक दूसरे की हेल्प नहीं करनी, ठीक है? एक दूसरे की मदद करना अच्छी बात है, बट लॉजिक में नहीं, ठीक है? लॉजिक मैं बना देता हूँ। 2 लाख रुपए चार्ज है भाई, 10 लाख रुपए दो, जावा इंस्टॉल। दिमाग में ऐसा होता तो फिर तो आपसे पहले ही बहुत सारे बंदे डेवलपर बन चुके होते, है ना? तो आईटी में या डेवलपमेंट में राजा का बेटा राजा नहीं बनता, समझ रहे हो? राजा वही बनता है जो काबिल होगा। 2 प्रोफाइल हैं आपके फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी, डिजाइनर और डेवलपर, दोनों को मिला के फुल स्टैक बनाया गया ना। मार्केट में नई जॉब ये जो लॉन्च हुई थी कुछ टाइम पहले ही आई है, फुल स्टैक डेवलपर। अदरवाइज हर कंपनी फ्रंट एंड डेवलपर अलग रखती थी और बैक एंड डेवलपर अलग होती, दोनों टीम अलग होती हैं, अभी भी होती हैं बड़ी कंपनीज में, अभी भी होती हैं। और अब क्योंकि हर कंपनी चाहती है ट्रेंड फ्रेशर जिसने प्रोजेक्ट बनाए हों। अब प्रोजेक्ट तो वही बना सकता है जिसे फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है। फ्रंट एंड आता है तभी तो वो डिजाइनिंग कर पाएगा, बैक एंड आता है तभी तो वो डेवलपमेंट कर पाएगा। तो जिसे बैक एंड आता है सिर्फ वो डेवलपर होता है, और जिसे फ्रंट एंड आता है वो डिजाइनर होता है। और डिजाइनिंग में लॉजिक बिल्डिंग जरूरी नहीं होती उतनी। अभी जावा स्क्रिप्ट वगैरह है, रिएक्ट है, इसमें थोड़ा सा आ गया, नहीं तो पहले तो HTML CSS वगैरह ही करके वेब पेजेस बनाए जाते थे। अब पॉपुलर है ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज, तो इनमें थोड़े से लॉजिक आ गए, बट उतना ज्यादा कोड करने की भी जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग की भी जरूरत नहीं है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। हाँ ये भी है, इस प्रोफाइल का नाम भी बदल गया, पहले सिर्फ डिजाइनर कहते थे, अब JS सब पढ़ रहे हैं तो अब वो अपने आप को फ्रंट एंड डेवलपर ही कहते हैं। ठीक है भाई, कह लो। बट और तो फ्रेमवर्क्स यूज करके ऐसे बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करके बना लेते हैं। हाँ, वो भी फ्रंट एंड वाला ही पार्ट हो गया ना, सारा फ्रंट एंड का है वो पार्ट। तुम अगर फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स लेके आए हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट का, तो उसमें बैक एंड मतलब जावा, बाकी सब जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा दूसरे ट्रेनर के थ्रू वो फ्रंट एंड है। ठीक, अब डिजाइनर डेवलपर में डिफरेंस कितना होता है ये बात आज जाके यूट्यूब करो, है ना? पैकेज में क्या डिफरेंस होता है ये पता करो, है ना? बहुत सी कंपनीज ऐसी भी है जो फ्रंट एंड डेवलपर को भी सही पैकेज दे रही है, बट उसी सेम कंपनी में तुम बैक एंड डेवलपर का पैकेज चेक करना, ठीक है? तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, काफी हाईएस्ट पैकेज रहता है बैक एंड डेवलपर का। तो ज्यादा पैकेज देने का रीजन क्या है, क्यों दे देंगे ज्यादा ज्यादा पैकेज? एक बंदा था गवर्नमेंट के लिए कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा था, उसने कहा मेरे को
आईएएस बनना है और वो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक बंदा है जो सेम, दोनों दो भाई हैं, एक एसआई बन पा रहा है, एक आईएएस बन जा रहा है तो दोनों सगे भाई, दोनों को आईएएस बनना चाहिए था या दोनों को एसआई बनना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? जिसके पास ज्यादा स्किल्स रही होंगी, जिसने कुछ ज्यादा एफर्ट्स डाले होंगे, उसी ने तो क्रैक किया होगा ना वो एग्जाम। समझ पा रहे हो? वैसे ही है भाई डेवलपर और डिजाइनर। डेवलपर को चप्पलें घिसनी पड़ती हैं लॉजिक बिल्डिंग में, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ता है अच्छी कंपनीज में जाते हैं तो। और डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा ओशियन है जो जितना अंदर जाओगे उतना अंदर चले जाओ, कभी उसका किनारा नहीं मिलता है ना। बट बेसिक लेवल का डेटा स्ट्रक्चर तो तुम्हें आना ही चाहिए। जैसे ही ये बेस, मैं तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के दूंगा तुम्हें, तुम चाहो तो कर सकते हो डीएसए, बट जिसको भी प्रॉब्लम हो डीएसए का वो आगे मुझे मिलना, किसी को भी यहाँ सर ये अभी में से इतना हो पा रहा है, इससे ज्यादा कर रहा हूँ मैं, पूरा ट्राई कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा, तो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। तो लॉजिक बिल्डिंग इतना कॉम्पिटिटिव, देखो अभी अगर बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग आ गई, डायनेमिक प्रोग्रामिंग आ गई, तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है अगर आपको एक कंपनी क्रैक करनी है। हाँ बोलो सर, मेरा क्वेश्चन है कि जावा कंप्लीट होने के बाद ही पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा बैक एंड पार्ट, तो तभी हमें डीएसए स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, बेसिक से ऐसे लूप्स वगैरह खत्म हो स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि सर मैंने यहाँ पे कोर्स में डीएसए भी एनरोल कर रखा है पीयूकेट में। अच्छी बात है अगर कर रखा है तो। जैसे ही आपकी लूप्स वगैरह भी हो जाएंगे, इस मंथ हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा तो कर देना स्टार्ट, ठीक है। जिसको भी करना है, जिसने भी ले रखा है ऑलरेडी कोर्स, वो कर देना अपना स्टार्ट। यहाँ से जिसने नहीं लिया है वो मुझसे मिल लेना, मैं बताऊंगा क्या करना है। बिना कोर्स के कुछ हो सकता है या नहीं, और कोर्स लेना जरूरी है या नहीं, वो मैं तुम्हें देखकर ही बताऊंगा, है ना। ज्यादा पैसा है जाके ले लो सीधा, है ना। रिच जो भी हो उसको मिलने की जरूरत नहीं है, वो सीधा नीचे जाए। मिलने की उसको जरूरत है जिसके कई लॉजिक्स में डेली देख पा रहा हूँ, और फिर मैं आपको जज कर पाऊंगा कि हाँ तुम कर सकते हो या नहीं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो बड़ी कंपनीज हैं डीएसए ही पूछ रही हैं किसी भी एक लैंग्वेज में। वो तो स्टार्टिंग में तो प्रोजेक्ट्स भी नहीं पूछे जाते थे, अब तो जितनी ज्यादा स्किल्स हो जाए वो गुड टू हैव है। तो डीएसए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डेवलपर्स के लिए? क्योंकि वो कैसे मेजर करें कि तुम बेस्ट हो। अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो वो तो यही चाहेगी ना एक बेस्ट डेवलपर उठाएं। उसको कैसे मेजर करें? वो कितना शार्प है, हमारी किसी भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी एक ऐसा बग आ गया जो किसी से सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बंदा कैसे सॉल्व कर सकता है? जब उसके लॉजिक शार्प होंगे तभी कर सकता है ना। इसलिए तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर में इतना घुसा दिया जाता है। अगर तुमने डीएसए की उस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी ना, तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा आईक्यू लेवल काफी टॉप पे आ चुका होगा, तभी तुम्हें वो डेवलपर कहते हैं, है ना। तुम्हें बहुत कुछ रटने की जरूरत नहीं होती, वहां पे सारा गेम लॉजिक्स का होता है, तो वो सब तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया है, चलो वो बातें फिर बहुत लंबी खिंच जाती हैं यार। पर्सपेक्टिव था उसमें आपने डाटा टाइप्स वगैरह पढ़ा दिए हैं? हाँ, डेटा टाइप्स प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दो ही होते हैं। प्रिमिटिव इंट कैर फ्लोट जो हम यूज कर रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव अब पढ़ाएंगे तो वो आते ही हैं, बूलियन, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बाइट, शॉर्ट, इंट। ये तो बताया, ये हर एक प्रोग्रामिंग का बेसिक ही होगा। अगर सी पढ़ाओ, सी प्लस प्लस पढ़ाओ, जावा क्या ऑपरेटर्स, हाँ अभी खत्म नहीं होंगे, अभी चलते रहेंगे। जब तक बेसिक्स चलेगा, जब तक जावा चलेगा, ऑपरेटर्स खत्म नहीं होते। हाँ मैं बताते चलूंगा। अब ये ऑपरेटर खत्म हुआ है तो अब इसके आगे वाला पढ़ेंगे, और आगे वाला पढ़ेंगे तो यहीं से आपका इफ एल्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब आप कंडीशन फ्रेम करना सीख गए होगे, ठीक है। 20 इसकी भी वैल्यू है और हम इनके आउटपुट्स को जज कर चुके हैं ऑलरेडी।
और ये रहे आपके आउटपुट्स। पहला फॉल्स क्यों आया? क्योंकि a डबल इक्वल b लिखा था आपने, तो a इक्वल b नहीं है इसलिए फॉल्स दे दिया। a नॉट इक्वल b, हाँ सर सही कह रहा है, नॉट इक्वल b है तो इसने ट्रू दे दिया। a इज ग्रेटर देन b, नहीं सर ये बड़ा नहीं है ना b से, फॉल्स। a छोटा है b से, हाँ छोटा है, ट्रू। a बड़ा या बराबर है? ना बड़ा है ना बराबर है, फॉल्स। a छोटा या बराबर है b के? छोटा तो है, ट्रू। बराबर नहीं है ना, छोटा है, ट्रू। बढ़िया। अब बताओ क्या आउटपुट आएंगे? पहले वाले का बताओ, दूसरे वाले का, तीसरे का ट्रू आ जाएगा। ये वाला ट्रू आ जाएगा, पक्का देख लो। ये फॉल्स आएगा, सही है आंसर। किसी को किसी आंसर से कोई दुविधा हो रही हो तो बता दीजिए, नहीं कोई बात नहीं। अब क्या आउटपुट आएगा? ट्रू आ जाएगा। अब तक तो फॉल्स ही फॉल्स आ रहा था, अब आज ट्रू कैसे हो गया? ये फॉल्स आएगा, क्या बात कर रहे हो? तो ये वाला ट्रू आएगा, फिर ये भी फॉल्स आएगा, फिर ये ट्रू आ जाएगा, ये वाला ये भी ट्रू, मतलब सीख गए तो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखो कोई आपत्तिजनक लग रहा है? नहीं समझ पा रहे हो इनको? बहुत बढ़िया। सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं ज्वाइन? ऐसा कोई है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ना हो? अरे यार